Hi Aries, welcome back to Peevish Reading. So we are going to see 29 January to 4th February ये वीक आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी और लव ऑरेकल से हम आपके लिए मैसेजेस भी चेक करेंगे. एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी, बट यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि कुछ मैसेजेस ज़रूर आपके साथ रेजोनेट करेंगे. वी आर गोइंग टू चेक योर एनर्जी फॉर द कमिंग वीक फर्स्ट एरीज. सो लेट्स सी what is your energy in the coming week. The thinking man in reversed. गाइस कमिंग वीक में आप लोग मुझे कुछ लर्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो आपकी जो एनर्जी रहेगी ना, इट विल बी समहाउ लाइक कि यू वांट टू लर्न समथिंग, यू वांट टू गेन मोर एक्सपीरियंस, ओके, एंड यू वांट टू एक्चुअली ग्रो थ्रू दैट एक्सपीरियंस. या फिर आप में से कुछ लोग कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या हीलिंग प्रैक्टिस लर्न कर रहे हैं कमिंग वीक में, या ऑलरेडी हीलर्स हैं आप लोग. हो सकता है टीचर हों, राइटर हों, या हीलर जैसे डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे, या पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट होंगे. यू वांट टू हेल्प पीपल आउट इन द कमिंग वीक. लेकिन आप जहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे वहाँ पे आप कुछ ना कुछ ज़रूर लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ओके. और आप लोग लर्निंग पे ज़रूर कंसंट्रेट कर रहे हैं. तो कुछ लोग हो सकता है कमिंग वीक के अंदर कोई कोर्स ज्वाइन करें, सर्टिफिकेट कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे आप, या आप अपने ऑफिस में या कहीं पर भी आप हैं तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, या फिर आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ओके. यू आर शेयरिंग योर विजडम, यू आर शेयरिंग योर नॉलेज विद पीपल, ओके. नाउ लेट्स सी एरीज कि आपके लिए कमिंग वीक के अंदर करियर और लव में क्या एनर्जी आ रही है. लेट्स सी. वन कार्ड फॉर एरीज for career, one card for love. Aries, you have the hermit energy. तो आप अपनी हर्मिट एनर्जी से तो बाहर आते हुए मुझे कमिंग वीक में दिख रहे हैं. अगर आप काफ़ी टाइम से आइसोलेशन में थे, आप लोग उस आइसोलेशन से बाहर आ रहे हैं. आप लोग दुनिया के अंदर मिक्स हो रहे हैं. आप चाहते हैं कि आप लोगों से मिलें. आप अपनी जो भी इस पीरियड के अंदर जो आप हाइबरनेशन पीरियड में थे, सोल सर्चिंग में थे, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में थे, ये पीरियड आपका अभी ख़त्म हो रहा है एंड यू वांट टू मूव आउट. बट आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को इतना विड्रॉ कर लिया था ना पास्ट में दुनिया से, कि अब आप डर रहे हैं लोगों से मिलने के लिए. इट्स टाइम फॉर यू टू एक्चुअली go out in the world and find your community and find people around you and start mingling with people so that you can move forward. There has been too much of isolation in your life which has now caused a lot of damage. अगर ये आप ज़्यादा इसी isolation में चलते रहे या self reflection में चलते रहे तो ये आपको एक डिफरेंट तरीके से हार्म कर सकता है, इन विच यू वोंट बी एबल टू ओपन अप योर सेल्फ टू द वर्ल्ड. सो कमिंग वीक में आपके पास ये टाइम आ रहा है कि आप कितना भी एप्रीहेंसिव हो, आपकी एनर्जी कितनी भी ब्लॉक हो, लेकिन कोई भी सोशल सेटिंग के अंदर अगर आप लोगों से जा कर के इन्वॉल्व होंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. और कमिंग वीक में गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो व्यूज़ हैं ना, वो रिस्ट्रिक्टेड से हो रहे हैं, ठीक है. आपके व्यूज़ इन जनरल बहुत रिस्ट्रिक्टेड से हैं. सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप अपने आप को भी एनालाइज नहीं कर पा रहे. आपको अपने आप के अंदर देखने में भी ना डर लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके व्यूज़ जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं आपके इनर विजडम से भी, ओके. आपके करियर के अंदर और वर्क के अंदर मैं को ये दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू पुट आउट योर सेल्फ इन द वर्ल्ड, और नए कनेक्शंस आप लोग बना रहे हैं, ठीक है. हो सकता है अभी तक आप अकेले काम कर रहे हों. ये बिज़नेस लोग भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं जो फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स या इंडिपेंडेंट जॉब में हैं, प्रोफेशन में हैं. और करियर के अंदर अगर आप जॉब में हैं तो आप टीम प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं. कंसल्टेंसी वर्क आप लोग लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं ज़्यादा, ओके. You're going to find it tough to work alone in the coming week, so make sure that you have people around you जिनके साथ आप काम कर सकते हैं. अच्छे strong business connections आपके पास आएंगे coming week में. Make sure that you are talking to people and you're letting people come into your life and you're letting people partner with you.
ओके, सो टीम वर्क की एनर्जी आपको चाहिए होगी। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास आ रही है, बट आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि कमिंग वीक में आप जो काम कर रहे हैं ना, वो आप अकेले तो नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर मिंगलिंग विद पीपल, वर्किंग विद योर टीममेट्स, वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स दैट इन्वॉल्व मोर पीपल, और उसमें आपकी लर्निंग भी होती मुझे दिख रही है, आपका एक्सपीरियंस किसी तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है, इफ़ यू आर गोइंग टू नेटवर्क विद पीपल मोर एंड मोर। ओके, फॉर योर रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर कमिटमेंट है और आप एफ़र्ट कर रहे हैं कमिंग वीक में अपने रिलेशनशिप पर वर्क करने के लिए, ठीक है। यू आर वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप, और अगर कुछ इश्यूज़ आपके रिलेशनशिप में थे तो मुझे लगता है कि आपको किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे भी यू वांट टू हेल्प your partner, you want to help out with resolving the issues, but I think you would need somebody who can help you counsel, or who can help your partner counsel to revive your relationship and get over with the issues that you people are facing. और कुछ लोगों के लिए अगर आपका रिलेशनशिप नया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कमिंग वीक के अंदर, और आप ये भी जानेंगे कि कैसे आप लोग अपनी लाइफ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, या कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अगर आप सिंगल हैं गाइस, तो अगर आप किसी को पसंद करते थे, आई थिंक दैट पर्सन ऑल्सो लाइक्स यू। अगर आप काम पर हैं या आप शायद कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके थ्रू आप किसी से मिल सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर हैं या कोई चीज़ नई चीज़ सीख रहे हैं, लर्निंग के अंदर हैं, तो वहाँ पे भी आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। गाइस, एक बात और मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है एरीज़ कि कमिंग वीक में ऐसे कोई अथॉरिटी वाले इंसान हो सकते हैं जो आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल हैं, लेकिन वो इंसान आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। तो कमिंग वीक में अगर आप किसी से हेल्प लें तो मेक श्योर कि वो इंसान पॉजिटिव हो, बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जी जो मुझे आ रही है, कोई अथॉरिटेटिव मेल है आपके वर्क पे हो सकते हैं स्पेशली, या फिर अगर आप सिंगल हैं गाइस, तो आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो इतने पॉजिटिव नहीं हो। ओके, सो बी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग with a man you think who can help you out, because that person is not, probably might not have the best of your interest. Okay, Aries, now let's see love oracle से आपके पास क्या मैसेज है। So love oracles for Aries for January 29th to 4th February 2024. Passion, allow your heart and soul to sing with joy. आपके रिलेशनशिप के लिए मैसेज है कि काफ़ी पैशनेट आपका कमिंग वीक में रिलेशनशिप हो जाएगा गाइस। सो इफ़ यू आर मेकिंग थिंग्स वर्क, यू कैन शो पैशन टू योर पार्टनर, और वो यू आर गोइंग टू ग्रो टुगेदर, ठीक है, और आप एक दूसरे के बारे में ज़्यादा कुछ जानेंगे। एंड काफ़ी पैशनेट लग रहा है मुझे आपका वीक रिलेशनशिप की एनर्जी के अंदर। सो एक्सपेक्ट लॉट्स ऑफ गुड मोमेंट्स विद योर पार्टनर and lots of warm moments with your partner where you're getting to learn about each other, getting to know each other on a different level. ऐसा लग रहा है जो लर्निंग आप यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये आपका कोई पैशन है जो शायद चाइल्डहुड में आपकी कोई विश रही हो, कोई हॉबी रही हो, कोई इंटरेस्ट आपका रहा हो, जिसके अंदर आप कमिंग वीक के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कोई एक्टिविटी है जिसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ के अंदर जॉय और पॉजिटिविटी लेकर के आएगा। Okay, because even passion, any sort of passion is actually important in your life. या फिर आप अपने पार्टनर के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो आप एन्जॉय करते हैं करनी। ओके, सो यू पीपल आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड यू पीपल आर शेयरिंग योर एक्टिविटीज़ एंड हॉबीज़ विद ईच अदर। या फिर आप अगर कुछ अपना नया कुछ लर्निंग जा रहे हैं, वहाँ पे आप अपने जैसे ही पैशनेट इंसान से मिल सकते हैं, एंड दिस कुड बी अ बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू, समथिंग वेरी new bond, new relationship. Okay, so this you can expect in the coming week, Aries. And now let's see what message the universe has to give you for the coming week. आपके वीक की थीम क्या रहेगी, ये देखते हैं। So Aries के लिए coming week में क्या आ रहा है, universe 29 January to 4th February. टाइम फॉर अ नैप, रेस्ट लेने का टाइम है आपके पास। ड्रीम करिए, सोइए,
कोई एक लॉयल फ्रेंड भी है जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ एंड रेस्ट। सो ओवरऑल थीम आपकी ये रहेगी कि इस वीक के अंदर ना आपको रेस्ट ज़्यादा आप प्रेफर करेंगे। आप अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, यू आर स्टेइंग अवे, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एक नॉन एक्शन वाली स्टेट में आप रहेंगे। आप इन्वॉल्व हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ रिलैक्सेशन के अंदर। तो कोई एक्टिविटी, स्पा या स्विमिंग या किसी ऐसी जगह पर आप लोग अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं जहाँ पे आप रिजुविनेट हो पाएँ, आप रिलैक्स कर पाएँ। एंड यू नॉट फोर्सिंग एनी थिंग, यू लेटिंग एवरी थिंग कम नेचुरली, ओके। एंड आई सी कि कोई बहुत अच्छा रिन्यूअल आपकी रिलेशनशिप के अंदर ज़रूर आ रहा है कमिंग डेज़ में, कमिंग वीक के अंदर, ठीक है। और काउंसलर के पास अगर आप जाएंगे तो इट विल बी हेल्पफुल। पेशेंट रहिए, और कोई एक्शन वाली एनर्जी अभी आपकी नहीं रहेगी अपने रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन कंफर्टेबल पीसफुल टाइम आप ज़रूर स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ। अगर आपके स्केड्यूल बहुत बिजी चल रहे हैं, you may want to take some time off from your busy schedule, try meditating or go on a getaway weekend if you can. After the break you will feel refreshed, okay। so कुछ changes भी आपके माइंड में आएंगे, या थोड़ा ऑफ फोकस आप रहेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा फोकस आ जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। so you are allowing yourself to rest and you are actually wanting to rejuvenate yourself and refresh yourself. सो आपकी कमिंग वीक के लिए ये एनर्जी है। दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एरीज। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल और इंसाइटफुल लगा है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू।